नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर तुर्की लीबिया से सैयद मोहम्मद मुश्ताक अली स्टेट ब्यूरो चीफ के साथ पूर्वी भूमध्य सागर में पिछले कुछ वर्षों से जारी भू राजनीतिक कसमकस में तुर्की और लीबिया के बीच हुए समुद्री अधिकारों के समझौते ने नए समीकरण बना दिए हैं। यह समझौता सिर्फ कागज पर ही नहीं रहा बल्कि जमीन पर तुर्की के लिए ठोस हकीकत बन गया। इसके परिणाम स्वरूप यूनान और इजराइल की तमाम राजनीतिक और आर्थिक योजनाएं ठप हो गई हैं। इस समझौते ने भूमध्य सागर में ऊर्जा और पाइपलाइन परियोजनाओं पर बड़ा प्रभाव डाला। पहले जिन नक्शों और योजनाओं को इजराइल और यूनान ने आर्थिक लाभ के लिए तैयार किया था, अब वे केवल कागजों तक ही सीमित हैं। लीबिया पर दबाव डालने की कोशिश की तो उसे स्पष्ट संदेश मिला कि लीबिया अपने फैसले खुद करता है, मामला नहीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं बल्कि पूर्वी भूमध्य सागर में सियासी और आर्थिक शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम है। भू राजनीतिक समीकरण कायम किए हैं जो कि क्षेत्र में उसके प्रभाव को मजबूत करने का दिशा में अहम साबित होंगे। और इजराइल के बीच ड्रोन और सैन्य गतिविधियों की खींचतान जारी है। केवल सूडान के संसाधनों और सामरिक क्षेत्र पर नजर रखना है बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करना भी है। सागर तक की पकड़ को चुनौती देना यह एक लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसमें हर मोर्चे पर ताकत की संतुलन बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासत केवल देश की लड़ाई नहीं है बल्कि यह संपूर्ण भू राजनीतिक योजना का हिस्सा है। सीमित नहीं रह सकती। हर फैसला जमीन पर परिणाम लाता है और इस खेल में समय पर समझदारी की निर्णायक साबित होगी। पूर्वी भूमध्य सागर के इस बदलते परिदृश्य में सभी पड़ोसी देश अपनी रणनीतियों को फिर से आंक रहे हैं। क्षेत्रीय राजनीति और आर्थिक योजनाओं की दिशा में भी बदलने लगी है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि कौन सी ताकत इस भू राजनीतिक खेल में आगे बढ़ पाएगी और कौन केवल कागजों पर ही अपनी योजनाओं तक सीमित रहेगा।